ज़्यादातर लोग आर्गुमेंट और इंसल्ट को इसलिए सामना नहीं कर पाते क्योंकि वो बोलने से पहले ही अपने डायपर गीले कर देते हैं। इंसल्ट लैंड हो जाती है, उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, एड्रेनलिन खून में रश करने लग जाता है और वो हकलाने लग जाते हैं, उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। नमस्कार, यह है फर्स्ट हॉर्टर क्लब और आज हम बात करेंगे हाउ ट्रेन्ड मैन कन्फ्रंट आर्गुमेंट एंड इंसल्ट्स। कन्फ्रंट्रेशन ऑफ आर्गुमेंट्स और इंसल्ट कोई स्पीकिंग की स्किल नहीं है, ये है बायोलॉजी। आपके नर्वस सिस्टम को आप कितना ज़्यादा कंट्रोल में रख पाते हो। अब कंट्रोल का ये मतलब नहीं है कि आप एक एक नाड़ी को पकड़ कर रखते हो। कंट्रोल का ये मतलब है कैसे आप अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखकर अपनी बॉडी को रिलैक्स रखते हो। जब भी आप आर्गुमेंट में फंसते हो, इंसल्ट कोई आपकी कर जाता है, आपकी ब्रीथिंग शैलो हो जाती है जो कि आपके कॉर्टिसोल को बढ़ाता है और यही चीज़ है जो कि आपको अपनी आर्गुमेंट और इंसल्ट को कन्फ्रंट्रेशन से पहले ही हरा देता है। ये आपकी बॉडी शो करने लग जाती है, सामने वाला बंदा खुद को बड़ा समझकर आपको नीचा दिखाने लग जाता है और वो अपने मुंह से आपके लिए कुछ भद्दे शब्द बोलता रहता है। इसी बीच आपका लॉजिक पतली गली पकड़कर पनवेल निकल जाता है। इसी वजह से ज़्यादातर मर्द या तो इमोशनली रिएक्ट कर जाते हैं, उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं, या फिर वो ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं जो कि उनका मजाक बना देता है। लेकिन हमने इनमें से दोनों ही आदमी नहीं बनना, हमने बनना है कुछ ऊंचा, बुर्ज खलीफे के जैसा। ट्रेंड मैन कभी भी रिएक्ट नहीं करते, वो स्टेबलाइज रहते हैं। इमोशनली नहीं, इमोशंस उनके अंदर भी आते हैं, उनके अंदर भी एड्रेनलिन रश होता है, उनके अंदर भी कॉर्टिसोल बढ़ता है, उनका नर्वस सिस्टम भी हिल जाता है। लेकिन उन्हें पता है कि कैसे हमने थोड़े से कुछ रियल टाइम में एक्शंस लेकर इसको कंट्रोल में रखना है। वो अपनी बायोलॉजी के कंट्रोल में रहते हैं, ना कि इमोशंस के कंट्रोल में। मैं आपके साथ कुछ मिलिट्री ग्रेड प्रोटोकॉल शेयर करने वाला हूँ। अपनी किताब और कलम उठा लें ताकि इन प्रोटोकॉल्स को लिख लें। फर्स्ट रूल, डू नथिंग, ईट 5 स्टार। देखिए, ज़्यादातर मर्द जब भी आर्गुमेंट और इंसल्ट में फंस जाते हैं तो वो ढूंढने लग जाते हैं कि मैं अब कौन सा स्टेप लूँ, लेकिन यहीं पर वो मार खा जाते हैं। जब भी आप आर्गुमेंट और इंसल्ट में फंसो तो पहली चीज़ याद रखना कि आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना है, अपनी ब्रीदिंग को शैलो नहीं होने देना। डीप ब्रीथिंग कीजिए, अपने कॉर्टिसोल को बढ़ने मत दीजिए, अपना फेस न्यूट्रल रखिए, ना स्माइल ना ही फिजिटिंग। जब आप शांत रहेंगे, काम रहेंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, ये तो 2.5 किलो के हाथ जैसा है, उठेगा नहीं, उठा ही देता है। तब उस पॉइंट पर सामने वाले बंदे की इंसल्ट का असर आप पर नहीं दिखेगा, आप रिएक्ट नहीं करोगे और कुछ मामला कोर्ट कचहरी तक भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर पानी थोड़ा सा सिर के ऊपर चला जाए, आ सकती है बोलने की। बिफोर यू स्पीक, पॉज। अब आप बोलने लगते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी सारी लाइफ टाइम की स्क्रिप्ट उस सामने वाले बंदे के सामने पढ़ दो। आपने पॉज लेना है, सोचना है, साइलेंस में रहना है, क्लैरिटी लानी है अपने थॉट्स में। आपने घबराना नहीं है, धीमी आवाज़ में स्लोली आपने अपने शब्दों को अपने मुख से निकालना है। उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए। अगर आप कुछ गलत बक देते हैं तो आपके टांगों के बीच में हॉकी भी बच सकती है, जो कि आप नहीं चाहते और अपनी जनरेशन को खतरे में नहीं लाना चाहते। तो इसलिए यही होगा महाशय कि आप थोड़ा सा सोचें, बोलने से पहले सोचें, अपने मुख को अपने कंट्रोल में रखें। अब अपने मुख से उन शस्त्रों को निकालने से पहले मेन शस्त्र आपकी वॉइस। आपकी वॉइस आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है कि कैसी है, पतली है, भारी है या नॉर्मल है। आप कैसे बोलते हो, फास्टली या स्लोली। अब आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो कि आप फास्ट बोलते हो या आप स्लो बोलते हो, आपकी पिच कैसी है, आप कैसे ब्रीथ कर कर अपने शब्द को प्रोनाउंस कर रहे हो, क्या आपकी आर्टिकुलेशन है। ये कुछ चीज़ें आपको आर्गुमेंट में जिता सकती हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि आप चाहे अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट भी पढ़ दो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि डिलीवर कैसे करनी है, तो आपकी मूवी फ्लॉप ही होगी। अपनी आवाज़ को ऊंची मत कीजिए, स्लो, फ्लैट, मिनिमल। अगर कुछ सेंटेंस बकने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा काम नहीं आपने डिलीवर करने हैं। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर हम डिबेट करें, हम चाहते हैं कि हम आराम से अपनी फैमिली के साथ, अपनी मोहतरमा के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से निकल जाएं। बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल ऑफ द वे में रहें।
अनटिल वो बात थोड़ा सा आपके सिर से ऊपर चली जाती है, पानी पुलों के ऊपर से निकल जाता है, तब आपको अपने वो शस्त्र भी निकालने पड़ सकते हैं जो कि आपने पंजाबियों से सीखे हैं। कुछ शब्द होते हैं जो कि आपके अथॉरिटी को हाई कर देते हैं और कुछ होते हैं जब आप बकने के तरफ हक देते हैं और आपकी अथॉरिटी लो हो जाती है। महाशय, सामने वाला बंदा आपको गंदी गंदी गालियां दे रहा है, वो आपके गले तक आ चुका है, वो आपके करैक्टर पर सवाल उठा रहा है, आपका आ रहा है भयंकर गुस्सा, आप में क्रोध उत्पन्न हो रहा है और आप एक युद्ध की शुरुआत भी कर सकते हो। थमिए, थोड़ा सा रुकिए, हम युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आराम से निकल जाए। आपने अपने फ्रेम को कंट्रोल में रखना है, यही है हमारा अगला रूल, नेवर डिफेंड योर कैरेक्टर। सामने वाला बंदा आपको जितनी भी गालियां दे, आपने अपने कैरेक्टर को डिफेंड नहीं करना अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाए काम। जब भी आप अपने बातों को डिफेंड करने की बात करोगे तो सामने वाले बंदे को लगेगा कि हाँ, ये तो मुझसे डर गया, इसके अंदर वो चीज़ आ चुकी है जो मैं लाना चाहता था, अब मैं इसी पर बार बार वार करूंगा और यहाँ पर ही चोट पर मैं बार बार हॉकी मारूंगा। हॉकी इन द सेंस कि वो आपको बुरे शब्द बोलेगा। इंस्टेड आपने कुछ सेंटेंस बोलने हैं कि तुम्हारा पॉइंट क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। काम वे में वॉक कर कर निकल जाना वीकनेस नहीं होती, बल्कि खुद को प्रूव कराना कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सबसे बड़ी वीकनेस होती है और सामने वाला बंदा उसी वीकनेस का फ़ायदा उठाएगा। ये तो थी कुछ चीज़ें जो कि आर्गुमेंट और इंसल्ट में हमने ध्यान में रखनी है, लेकिन हमारी शस्त्र के धार को तेज रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा 7 दिन का चैलेंज खुद के लिए रखें। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कुछ प्रैक्टिसेस हर दिन कीजिए, डेली रूटीन की कुछ ड्रिल्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपकी इस रिफ्लेक्स को ट्रेन करेगा। जब भी रैंडमली आपके साथ कोई छपरी आकर बहसेगा तो आपको पता होगा कि क्या करना है, आप घबराएंगे नहीं, आपकी बॉडी पैनिक नहीं करेगी। वंस अ डे आपने नेजल ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी है, मेडिटेशन कर सकते हो, आपने अपनी आवाज़ को ट्रेन करना है, आर्टिकुलेशन, वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, स्पीकिंग स्किल्स की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और रैंडमली अपने दोस्तों के साथ कहो कि चल थोड़ी सी बहस करते हैं और उसे कहिए कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठा कि मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर जाऊं, और आपने उस पैनिक की सिचुएशन को आने नहीं देना। आपका दोस्त आपको पैनिक में लाना चाहता है लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो, यही चीज़ आपके रिफ्लेक्स को ट्रेन करेगी और फ्यूचर में आपको उस हरे वाले छपरी से बहसने से बचा सकता है। हम आर्गूमेंट्स को दूसरे बंदे को नीचा दिखाकर नहीं जीतना चाहते क्योंकि वो हमें वीक दिखाएगा। हम आर्गूमेंट्स को खुद को स्टेबल, पावरफुल और रिलैक्स दिखाकर जीतेंगे। हमारे शब्द बहुत ही ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, हमारे एक्शंस बहुत ही ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, हमारी बायोलॉजी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सिक्वेंस दिखा सकती है। लाउड मैन ट्राई टू विन आर्गूमेंट्स बट काम मैन एंड इट। अपनी बायोलॉजी को ट्रेन कीजिए और अपने शब्दों को अपने मुख से झरने की तरह बहने दीजिए। धन्यवाद। यस, दैट्स व्हाट आई वांट सन।